अगर हॉर्मूज से तेल का बहाव रुक गया तो कैसे संभलेगी एशिया की अर्थव्यवस्था? क्योंकि आईईए ने तो साफ चेतावनी दे दी कि समय बहुत कम है। आज की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ मिडिल ईस्ट वॉर नहीं है, बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हालात और बिगड़े तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगा, भारत समेत पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था इसकी मार झेल सकती है। और जो मार इस समय एशियाई इकोनॉमीज झेल रही हैं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी। 16 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री हमले किए। सेंटकॉम के मुताबिक इस ऑपरेशन में फाइटर जेट्स, ड्रोन और युद्धपोत का इस्तेमाल किया गया। निशाने पर ईरान के कोस्टल निगरानी सिस्टम, एयर डिफेंस साइट, सैन्य ठिकाने और समुद्री क्षमताएं। वहीं ईरान की समाचार एजेंसीज की माने तो उनके मुताबिक अहमस, कैश्म, बुशहर, दास्ती, बोस्तान, सीरिक, बांदरे, लेंगे समेत कई इलाकों में धमाके हुए। कई जगहों पर सैन्य ठिकानों को नुकसान भी पहुंचा है। कुछ पुल क्षतिग्रस्त हुए और बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। ये तो थी वो खबर, वो वॉर की खबर जो हम आपको लगातार अपडेट्स के साथ देते जा रहे हैं। लेकिन ईरान की इस पूरे हमले के बाद एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दावा किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी भी उनके ही नियंत्रण में है। आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखता है तो वो इस अहम समुद्री रास्ते से तेल और गैस के एक्सपोर्ट को पूरी तरह रोक देंगे। आईआरजीसी का ये भी कहना है कि प्रोडक्शन में बड़ी गिरावट आ चुकी है और तेल का एक्सपोर्ट लगभग रुक चुका है। हालांकि ये आईआरजीसी का दावा है और इसकी कोई भी इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं हुई है, साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब सबसे अहम बात पर आते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए के प्रमुख फैटी बियोल ने साफ कह दिया है कि अगर आने वाले कुछ हफ्तों में हॉर्मूज के जरिए तेल की सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई तो दुनिया एक बड़े एनर्जी क्राइसिस का सामना करने वाली है। एक बड़ा ऊर्जा संकट दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ा है। आईईए ने इसे इतिहास के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस में से एक बताया है। हालांकि अभी बाजार में घबराहट उतनी नहीं दिख रही है। इसकी वजह है कि चीन के पास 1 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल का स्टॉक मौजूद है और इसके अलावा चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ा है। आईईए ने मार्च में करीब 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में छोड़ा था, जिससे कच्चे तेल की कीमत करीब $20 प्रति बैरल तक नीचे आ गई थी। लेकिन आईईए ने अब साफ कहा है कि ये राहत हमेशा के लिए नहीं रहेगी। एजेंसी का कहना है कि अमेरिका ने प्रोडक्शन बढ़ाकर रोजाना 1 से 2 मिलियन बैरल एक्स्ट्रा तेल बाजार में भेजा है, लेकिन अगर सप्लाई में 10 मिलियन बैरल रोजाना की कमी आती है तो इतनी सप्लाई उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। अब सवाल ये कि इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? आईईए के मुताबिक सबसे ज्यादा असर एशियाई देशों पर पड़ेगा, एशियन कंट्रीज पर, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे बड़े ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश शामिल हैं। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी इससे प्रभावित होंगी। भारत की बात करें तो हमारी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा हम सब जान रहे हैं अब कि मिडिल ईस्ट से आने वाले कच्चे तेल से पूरा होता है। और अगर हॉर्मूज को लेकर के कोई भी टेंशन भरी खबर आती है तो इंडियन इकोनॉमी पर उसका असर हम पिछले कुछ महीनों से लगातार देख रहे हैं। सबसे अहम रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही है कच्चे तेल का भारत में आने के लिए। अब अगर यहां से तेल की सप्लाई रुक गई तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। उसका सीधा असर आएगा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दूसरे पेट्रोलियम चीजों की कीमतों पर। इसके साथ ही भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ने लगेगा। चालू खाते के घाटे पर दबाव पड़ेगा, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। रुपया कमजोर होता जाएगा और महंगाई और भी बढ़ सकती है। अब ये जो हम आपको लूप बता रहे हैं, जो भी भारत ने अभी हाल के महीनों में झेला उसको और कई गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वहां तक पहुंच सकता है। अब ऐसी स्थिति में सरकार रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल कर सकती है, यानी स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है। टैक्स में बदलाव, सब्सिडी या दूसरे राहत के कदम भी उठाए जा सकते हैं। लेकिन लंबे समय में भारत के लिए सबसे जरूरी क्या होगा, वो ये कि तेल के नई सप्लाई सोर्स को ढूंढा जाए, अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व को मजबूत किया जाए और घरेलू एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा शिपिंग और व्यापार पर असर की, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। दुनिया का करीब 20% तेल का कारोबार इसी रास्ते से होता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ या लंबे समय तक बाधित रहा तो जहाजों को एक दूसरे लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। इससे सामान पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, खर्च बढ़ेगा और जहाजों का जो इंश्योरेंस है वो भी महंगा हो जाएगा। अमेरिका, रूस और कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश एक्स्ट्रा तेल की सप्लाई देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी काफी लिमिटेड है। अब आईईए इसको लेकर के कर क्या रहा है? देखिए, वार्निंग तो आईईए ने दे दी, ये भी कहा कि इट इज द टाइम टू गेट वरीड, यानी टेंशन लेने का समय है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के और दुनिया की एनर्जी सप्लाई को लेकर के। लेकिन आईईए ने कुछ कदम भी उठाए हैं, उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि हर देश के ऊपर, खासतौर से एशियाई देशों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। आईईए पहले ही करीब 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में छोड़ चुका है, हमने आपको बता दिया। अब ये किया इसलिए गया था जिससे कीमतों पर दबाव कम किया जा सके। एजेंसी के मुताबिक उसके कुल स्ट्रैटेजिक रिजर्व का करीब 20% तेल इस्तेमाल किया जा चुका है और जबकि 80% स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, तो टेंशन थोड़ी कम लीजिए। फैटी बियोल ने यह संकेत दे दिए कि अगर हालात और बिगड़ गए तो एक बार फिर तेल का स्टॉक बाजार में छोड़ा जा सकता है। इसी उम्मीद की वजह से बाजार को थोड़ी राहत मिली है और क्रूड की कीमतों में गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन अगर ये मिडिल ईस्ट का युद्ध और ज्यादा बढ़ गया तो ये राहत ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। अगर ये टकराव आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। हम चेन रिएक्शन बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के जो समर्थक ग्रुप्स हैं समुद्री गतिविधियों में दखल बढ़ा सकते हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। यानी असर सिर्फ तेल पर नहीं होगा बल्कि गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और पूरी सप्लाई चेन पर भी दिखेगा। अब अगर आप निवेशक हैं या बाजार पर नजर रखते हैं तो फिलहाल कुछ बातों का खास ध्यान दीजिएगा। तेल से जुड़ी कंपनी के स्टॉक्स में तेज उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए उनके फंडामेंटल्स और रिस्क संभालने की स्ट्रैटेजी को जरूर ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। एविएशन और लॉजिस्टिक कंपनीज पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि फ्यूल महंगा होने से उनके मुनाफे पर भी दबाव आ सकता है। इसके अलावा सरकार के फैसले, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से जुड़ी घोषणाएं और आईईए के अगले कदम बाजार की दिशा जरूर तय करेंगे। लॉन्ग टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी, घरेलू प्रोडक्शन और अलग अलग एनर्जी सोर्सेस पर फोकस ही सबसे बड़ा समाधान माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर आईआरजीसी की चेतावनी और आईईए की चिंता साफ बता रही है कि दुनिया इस समय ऊर्जा सुरक्षा के बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। अगर आने वाले कुछ हफ्तों में हॉर्मुज के जरिए तेल की सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमीज, खासकर एशिया, लंबे समय तक इसकी मार झेल सकते हैं। अब क्या कुछ करना है? बाजार में आपको किन कंपनीज पर नजर रखनी है, किस पर नहीं रखनी है? क्या अपनी जेब के लिए आप परेशान हो रहे हैं? ये सारे सजेशंस आपको कमेंट बॉक्स में अगर देना चाहते हैं आप तो दीजिए जरूर। ये भी बताइएगा कि आप बाजार के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बना रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हमने आपको इस वीडियो में ऊपर कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि आपको किस तरीके के सेक्टर्स और स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और किस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज करिएगा, कंपनीज किस तरीके से इस रिस्क को मैनेज कर रही हैं ये जान लीजिएगा, कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं ये भी जान लीजिएगा और किसी भी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिएगा।